हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी। तो आज का हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। एरीज टू पाइसिस में से लेके मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। मगर एज पर योर सिचुएशन, आपकी परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड या बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो अगर कुछ बातें मैच नहीं भी करती तो उसे जाने दीजिए। टैरो के कार्ड हम स्ट्रेट लेने वाले हैं। बाकी रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में कार्ड दे सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। ठीक है, लेट्स सी आज हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, ओके, हमें दो कार्ड्स मिले हैं जो कि है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तुला, कुंभ राशि, और हमें मिला है जस्टिस यानी कि लिब्रा। ठीक है, और देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। चलो, हमें मिला है यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्को, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, एंड लेट्स सी। चलो, ये कार्ड मिला है जो कि है क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, और हम कुछ कार्ड चुनते हैं। लेट्स सी, हमें यहाँ पे दो कार्ड्स मिले हैं जो कि है 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और मिला है 8 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो बहुत से कार्ड्स मिले हैं जिसमें है सॉर्ड्स, जिसमें है एक मेजर अरकाना जो कि है जस्टिस, एंड है कप्स, एंड है पेंटाकल्स। ठीक है, अगर हम इनकी सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं तो देखो, इनका जो दिल का हाल है वो बस इतना है कि भाई मुझे मेरा दिल 100% क्लीन और साफ चाहिए। ठीक है, दैट इज़ ऑल अबाउट द जस्टिस। ठीक, आई थिंक ये पर्सन आपको क्लियरली कह रहा है कि भाई ये आपके बारे में और इनके बारे में कंप्लीटली क्लियर है। ठीक है, इनके मन में कोई शंका नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई सवाल नहीं है। और अगर आप इनसे कह रहे हो कि भाई ठीक है, तो तुम सोच क्या रहे हो या फिर तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तो वो सिंपल कह सकते कि देखो, मेरा मन बस इतना ही कहता है कि हमें एक दूसरे का सहारा बनने की ज़रूरत है। ठीक है, एंड इनके हिसाब से आप इनके लिए प्रामाणिक हो और ये भी आपके लिए प्रामाणिक है। यानी कि दोनों लोग मिलके जितना एक दूसरे के जीवन में जस्टिस ला सकते हैं उतनी आप कोशिश कर रहे हो, जो इनके हिसाब से सही है। ठीक है, बाकी लोगों के बारे में और उनके रिश्ते के बारे में ये पर्सन बात नहीं करना चाहता। ठीक है, शायद बाकी के लोग दिखावा कर सकते हैं और उससे आपको एक अलग इमेजिनेशन मिल सकती है कि भाई वो लोग कैसे हैं और हम कैसे हैं। आई थिंक ये पर्सन आपको बस इतना ही कह रहा है कि हमने अब तक कोशिश की है कि रिश्ते में हम सच्चाई बनाए रखेंगे। ठीक है, और इसके लिए जितना हम सब कर सकते हैं हम करते हैं, तो वो काफ़ी बढ़िया है। इनफैक्ट इनके फ्रेंड्स भी हैं, वो इनके साथ प्रामाणिक रहते हैं। जो फ्रेंड इनके साथ नाइंसाफ़ी करता है या फिर इनके साथ अप्रामाणिक रहता है, उस दोस्त से ये पर्सन दूर भागता है। ठीक है, तो इनका सिंपल ये कहना है कि भाई अगर आप मुझसे कनेक्ट करते हो तो आपको मुझसे 100% जेन्युइन रहना पड़ेगा, और ये बात वो आपसे 100% अपने दिल से कह रहे हैं। ठीक है, अगर आप इनसे पूछ रहे हो कि तुम्हारी दिल की हालत और क्या कहती है, तो देखो, ये पर्सन बात करने को रेडी रहता है। ठीक है, जब भी इनका दिल करता है कि भाई मुझे बात करनी है, वो भी निसंकोच तरीके से, कि भाई मन में कोई भी बात है और मुझे तुम्हारे सामने रखनी है, वो बात मैं 100% रखूँगा। ठीक है, यानी कि भाई इस पर्सन को बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम अब बोलो, तुम अब मुझसे बात करो। ये डायरेक्टली आपके सामने अपने दिल की बात एक्सप्रेस कर ही देंगे। ये बस इतना चाहते हैं कि जब भी आपका मन करता है आप मुझे रिप्लाई दिया दीजिए। ठीक है, यानी कि भाई अगर आप रिप्लाई दे ना दे, अगर इस पर्सन का मन हुआ आपसे कांटेक्ट करने का, तो ये बेझिझक आपसे कांटेक्ट करेंगे। आई थिंक इनका कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो आप बिज़ी चल रहे हो या फिर आपसे कोई चूक हो जाती है, आप इनको रिस्पॉन्स नहीं दे पाते, अचानक कोई काम आ जाता है, तो ये आप ऊपर गुस्सा नहीं होंगे। ठीक है, वो आपको क्लियरली कह सकते हैं कि चलो ठीक है भाई, मैंने मान लिया कि आपको कोई काम था, तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, मैं इस बात को मानता हूँ कि कुछ चीज़ें होती हैं जिस वजह से आप मुझसे कांटेक्ट नहीं कर पाएँ, तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जो चीज़ इनको अच्छी लगती है वो है ये, जो कि है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, आप देखो, ये कहते हैं कि भाई हम दोनों जो है वो अपने अपने काम में बिजी रहते हैं, और ये बात इनको काफ़ी अच्छी लगती है। साथ ही में पर्सन कह रहा है कि भाई हम दोनों को ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है कि हमारे पर्सनल ज़िंदगी में कोई दूसरा रोक टोक नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये पर्सन भी कहीं ना कहीं आपको आज़ादी देता है और ख़ुद की आज़ादी का जश्न भी मनाता है कि आप अपने जीवन में अपने फ्रेंड्स के साथ जैसे चाहे वैसे व्यवहार कर सकते हो। यानी कि भाई ये आपको रोक टोक नहीं लगा रहे कि तुम्हें मुझसे ऐसे ही बात करनी है, तुम्हें सिर्फ इतने ही दोस्तों से बात करनी है। ठीक है, आपने शायद ऐसे लोग देखे होंगे कि जैसे ही वो ज़िंदगी में आपके कदम रखते हैं तो आपकी ज़िंदगी कंट्रोल करने के बारे में सोचते हैं। जैसे कि तुम्हारे मोबाइल में क्या चल रहा है वो दिखाओ, तुम्हारी कॉन्टैक्ट लिस्ट दिखाओ, तुमने अभी किससे बात की थी, तुम इंस्टाग्राम से किसके साथ बात करते हो। मतलब बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, कई बार सुनने में ये अट्रैक्टिव लग सकता है कि किसी को इतनी जेलसी हो रही है, लेकिन लॉन्ग टाइम में ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है सर्वाइव करना। तो इसलिए पर्सन कह रहा है कि देखो, मैं आपको पूरी फ्रीडम दे रहा हूँ और मुझे भी इस बात की छूट है जो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक क्वीन ऑफ कप्स, एंड ये पर्सन यहाँ पे एक्सेप्ट करता है कि हाँ, हम दोनों के जो इमोशंस हैं वो बेहतर रहते हैं। ठीक है, कई बार जो है मैं आपसे, तो उनके हिसाब से भाई आपके इमोशंस उनको बहुत प्यारे लगते हैं। ठीक है, एंड आई थिंक वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई जब भी आपका रोमांस का मूड हो या फिर आपका मन करे कि भाई मुझसे बेझिझक बातें करनी है किसी भी टॉपिक के ऊपर, या फिर कोई तकलीफ़ में है आप, या फिर आपको कोई सैड बात मुझसे शेयर करनी है, तो आप बिल्कुल शेयर कर सकते हो। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन आपके लिए अपनी बाहें फैला के खड़ा है। ठीक है, आपको बता रहा है कि भाई आपको जो भी मुझसे बात करनी है वो आप करो, ताकि आपको ये लगे कि ये पर्सन आपके लिए लॉन्ग टाइम के लिए बहुत अच्छा एक परफेक्ट साथी है। ठीक है, बिकॉज हमें यहाँ पे मिला है, देखो, 8 ऑफ कप्स एंड यहाँ पे हैं 8 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, सो 888 हमें यहाँ पे मिला है। देखो, इनके हिसाब से ना कि अगर ज़िंदगी में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसके कारण हमें तकलीफ़ होती है या फिर हमें इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है, तो उनके लिए हम किसी और को ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते। ठीक है, ये हमारे कर्म हो सकते हैं या फिर कि भाई हमें बस ये प्रारब्ध जो है उससे निपटना है, दैट्स इट। लेकिन इसके लिए हमें किसी का सहारा ज़रूर लगता है, और ये पर्सन आपको अपना सहारा मानता है और कहीं ना कहीं अपने लिए आपको सहारा बना दे रहा है। ठीक है, अब आपको भी अगर इनसे कोई बात शेयर करनी है तो ये बिल्कुल रेडी है। इनका बस ये सिंपल कहना है कि देखो, कुछ बातें होती हैं जो हम अपने तक ही सीमित रखते हैं। ठीक है, ऐसे में अगर कोई अपना मिल जाए गम शेयर करने के लिए तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हाँ, इनके दोस्त हैं इनका गम शेयर करने के लिए, लेकिन हर एक के ऊपर वो उतना ट्रस्ट नहीं कर सकते, ये भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट बात है। ठीक है, अगर हम देखते हैं यहाँ पे क्या मिला है फ्रॉम फॉर्चून कुकीज़। ठीक है, सो लेट्स सी हमें यहाँ पे क्या कुकीज़ मिलती हैं। 2 कुकीज़ हमें यहाँ पे मिली हैं, पहली है अचीवमेंट एंड सेकेंड है फ्यूचर। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन आपको कह रहा है कि भाई हम दोनों मिलके ना भविष्य में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, यानी कि हमारा भविष्य साथ में बहुत स्ट्रांग है, और हमें बस इस बात के ऊपर भरोसा करना है कि अगर हम इस बात को मानते हैं तो डेफिनेटली हमें कोई भी रोक नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये अभी रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।